हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रमोटर्स के गिरवी रखे हुए शेयर के बारे में। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसे इन्वेस्टर्स या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बिल्कुल देखते ही नहीं हैं। पर ऐसा प्रमोटर का शेयर का गिरवी रखना किसी के लिए ऐसा मुश्किल हो सकता है। ये तो इन्वेस्टर्स क्या, जो शेयर जिन्होंने गिरवी रखा है खुद उन्हें भी नहीं पता होगा कि जिसका शेयर वो गिरवी रख रहे हैं वो उनका गले का कभी वो गले का हड्डी बन सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे एक प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखा और जिनके पास गिरवी रखा वो उनके लिए आज खुद एक मुसीबत बन चुका है। चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, कंपनी है रूट मार्क, जिन्होंने POMPL के कंपनी के शेयर को गिरवी रखा और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे रतीश तागड़े, उन्होंने रूट मार्क के ऊपर में पास में शेयर गिरवी रख करके कर्जा लिया था। तो बाद में क्या हुआ कि रतीश तागड़े ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जैसे ही कंपनी को पता चला रूट मार्क को कि भाई रतीश तागड़े ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो POMPL जो कंपनी है उनके पास में पहुँचे कि भैया आपके जो थे रतीश तागड़े साहब ने कर्जा लिया था गिरवी शेयर रख करके, तो आप अपना शेयर वापस ले लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। तो अब इनके बाद जो भी रतीश तागड़े के बाद जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने पदभार संभाला था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो भैया वो तो रतीश तागड़े साहब थे, वो इस्तीफ़ा दे दिए, अब वो आप उन्हीं से मिलिए, तो उन्हीं का काम था, उन्हीं वही जाने, हम तो कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब रूट मार्क से तो थोड़ा टेंशन में आ गया। इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, वो तो चले गए इस्तीफ़ा दे करके, बात सही है, बट तो कंपनी के ही शेयर थे, प्रमोटर के शेयर रखे थे, तो कंपनी के पैसे से आप हमें दे दीजिए अपना शेयर रख करके। तो जो नए वाले थे, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि भैया देखो, कंपनी के पास में अब इतने फंड नहीं बचे हैं, इतने पैसे नहीं बचे हैं कि आपके शेयर को हम लोग वापस ख़रीद सकें। जो रतीश तागड़े साहब ने थे वो तो कंपनी को बिल्कुल ही बर्बाद करके चले गए हैं। तो अब देखो, या तो रतीश तागड़े ने कंपनी को बर्बाद किया या कंपनी बर्बाद हो गई, वो तो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है। पर बात यह है कि अब रूट मार्क कंपनी जो है वो तो फंस गई है। अब देखा जाए तो इसका कंपनी का प्रमोटर अभी तो रूट मार्क के पास में आ गया है, रूट मार्क ही प्रमोटर हो गया है। बट रूट मार्क बोल रहा है कि नहीं, हम तो प्रमोटर का हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे, हमें तो पैसे चाहिए। तो मामला चलो किसी तरह फिर सेबी के पास में पहुंचा। अब सेबी वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो क्योंकि जो भी कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसमें कोई भी एक्टिविटी होता है तो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब सेबी इनको बोला कि क्या आपने हमें इन्फॉर्म किया था, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो अब रूट मार्क वाले इसका ये बोल रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्टेड है। तो अब देखो भाई, यहाँ पर समझने वाली बातें है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बातें है कि रूट मार्ग ने जब उनसे शेयर गिरवी रखा तो भाई कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट, कुछ ना कुछ तो पेपर जरूर उसने उन्हें चेक किया होगा। अब उन्होंने इतना चेक करने के बाद भी जो है प्रमोटर्स उन्हें चूना लगा दिए। उन्हें ये तक पता नहीं चला कि ये कंपनी जिसका वो शेयर गिरवी रख रहे हैं वो कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी है। तो अब आप एक छोटे निवेशक के बारे में सोचो। छोटा निवेशक किसी कंपनी का अगर शेयर लेकर के बैठा है तो अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसे प्रमोटर्स क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि किसी के समझने की वाली बात नहीं है कि प्रमोटर्स क्या क्या उसके पीछे काम कर रहे हैं, क्या क्या कांड कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में निवेशक आखिर करे तो क्या करे। देखिए आर्टिकल, देखिए क्या छपा है, प्रमोटर ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ लेने से किया इनकार। तो वही इसमें बातें हैं जो कि हमने पहले आपको बताई हैं, तो लगभग इसमें वही बातें हैं। आप चाहें तो वीडियो को पूरा पॉज करके और पूरा आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है। प्रमोटर्स ने कहा कि कंपनी नियंत्रण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। रूट मार्क वाले बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं, पूर्व प्रमोटर ने कंपनी के प्रबंधन से पल्ला झाड़ा। तो नए कंपनी वाले प्रमोटर यही करेंगे भाई पुराने वाले प्रमोटर से हमें कोई मतलब नहीं है। पूर्व प्रमोटर कंपनी का कोई सेट नहीं छोड़ा। जो भी कहें, नए जो प्रमोटर आए हैं वो कह रहे हैं कि भाई पुराने जो प्रमोटर थे वो तो कंपनी को बर्बाद करके चले गए।
तो अब देखो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई एक आम इन्वेस्टर्स क्या करे, उसे तो न्यूज़ का कुछ पता भी नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तब तक उस न्यूज़ में जितने भी उसके मटेरियल होते हैं, जो भी इसका इफेक्ट होना होता है, सारा इफेक्ट उसका हो चुका होता है। तो एक आम इन्वेस्टर्स क्या करे। तो देखो बात यह है कि भाई कंपनियां चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो शेयर गिरवी तो कुछ ना कुछ तो रखते ही हैं। उनके बहुत सारे जो होते हैं फंडे होते हैं। जैसे मार्केट से पैसा उठाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है कि अपना शेयर गिरवी रख के कुछ पैसे उठाए जाएं। तो देखो ये सब एक एशियन पेंट्स है, जो तो सबके मतलब इसको कोई सा नहीं होगा जो आदमी एशियन पेंट्स को नहीं जानता होगा। एक लार्ज कैप भी है और अपने सेक्टर का लीडर्स भी है। तो इसको देखिए, इसने भी अपने शेयर कुछ गिरवी रख करके रखे हैं। तो देखिए कितना रखे हैं। तो इन्होंने भी देखिए, चलते हैं, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। देखो इन्होंने भी पहले लगभग 7.5% गिरवी रखा था, और अभी करके थोड़ा सा कम है, 6.58, मतलब लगभग 6.5% मान के चलो। 6.5% इन्होंने भी गिरवी रखा हुआ है अभी। तो अभी देखिए एक और कंपनी है वेदांता। अब वेदांता अच्छी कंपनी है या नहीं है, ये तो भाई चर्चा का विषय है। तो अब इसके बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अच्छी कंपनी है, बट इसके बारे में न्यूज़ वगैरह काफ़ी आते रहते हैं। जैसे कि ये सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ प्लांट वगैरह लगाने वाले हैं, कभी कुछ डील वगैरह हो रहा है। तो ये चलते ये भी एक फेमस कंपनी तो कम से कम है ही, अच्छी कंपनी हो या ना हो। तो इसका देखिए, इसका क्या हाल है। देखिए इसने जो है, ये प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 69.70% है, और लगभग इसने 99 मतलब सारे शेयर को इसने जो है गिरवी करके रखा हुआ है। तो अब देखो इसमें ये है कि भाई आम आदमी क्या करे। तो इसमें देखो जो छोटे निवेशक हैं उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि देखो, या तो भाई गिरवी तो सारे कंपनियां रख रही हैं, छोटी कंपनियां हो बड़ी कंपनियां हो, 2% 3%, कोई 100% भी गिरवी रख रही हैं शेयर। तो आप अपना एक रूल बनाइए, अपना एक प्रिंसिपल बनाइए कि हम कितना परसेंट गिरे, जो भी हो शेयर गिरवी कोई रखा है कंपनी, तो कितना परसेंट तक रिस्क हम ले सकते हैं। कोई लार्ज कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो 20% 30% तक भी आप ऐसा मान के चल सकते हैं। जैसे मेरा है कि भाई 30% से अगर बढ़िया शेयर हो तो 30% भी शेयर उसकी गिरवी हो तो चलो ठीक है। और अगर बिल्कुल ही नया कंपनी हो और बिल्कुल मतलब छोटा कंपनी हो, तो उसमें तो भाई बिल्कुल जीरो प्लेज होना चाहिए। और 80% जिसे आपने देखा वेदांता का, उसने तो पूरे के पूरे शेयर गिरवी रख रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे शेयर तो हमारे पैरामीटर्स में तो नहीं आते हैं। चाहे वो कल को वेदांता अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी टक्कर दे दे, उससे भी बड़ी कंपनी बन जाए, तो फिर भी वो 100% जो भी गिरवी पे, वो तो भाई हमारे मतलब उसमें पैरामीटर्स में आने वाला नहीं है। तो ये तो चलो एक मेरा अपना प्रिंसिपल है कि भाई हम क्या चाहते हैं, क्या मेरा रिस्क पोर्टफोलियो है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, उसके अनुसार से हैं। तो आप अपना एक रिस्क का वो बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए कि आप कितना तक, जैसे लार्ज कैप में आप कितना परसेंट शेयर गिरवी रखा है, तो कितना परसेंट तक का रिस्क आप ले सकते हैं। कोई छोटी कंपनी है तो उसमें कितना परसेंट तक आप रिस्क ले सकते हैं, और उसके अनुसार फिर आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए। तो अब ऐसा नहीं कि आज तुरंत ही करना है, बट जब भी टाइम मिले आप टाइम निकाल करके आपके पास जो भी पोर्टफोलियो में शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो उन सब का एक वो अपना लिस्ट बनाइए, भाई किसने कितना परसेंट गिरवी रखा हुआ है। और फिर आप अपने रिस्क के अनुसार देखिए कि क्या आप उतने गिरवी के साथ में कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं फिर तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना गिरवी तो आगे चल के मुसीबत खड़ा हो सकता है। अब इसमें देखो, ये जैसे सेबी वाले का कहना है कि इन्होंने तो रूल का पालन नहीं किया, हमें तो बताया नहीं। पर ऐसा नहीं कि अगर उनको बता भी दिया होता तो क्या हो जाता। भाई देखो, बता दिया होता तो यही होता है, जैसे आपने अभी देख रहे हैं कि वेदांता वाले 100% गिरवी रखे हैं, एशियन पेंट वाले कुछ गिरवी रख रहे हैं। तो उसी तरह से वो नेट पे वो चेक कर सकते थे कि इतना, को भी इन्वेस्टर्स हैं वो चेक कर सकते थे कि इतना इन्होंने गिरवी रखा है। इसके अलावा और क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही अभी हिस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर गिरवी रखे थे, ऑथराइज रूप से सेबी के प्लेन नॉलेज में था। पर बाद में क्या हुआ कि जिनके पास गिरवी रखे थे उनको पैसे की ज़रूरत थी, और कंपनी वालों ने पैसे नहीं दे पाए, तो उन्होंने शेयर को कहीं और बेच दिया। बेचते ही उसका प्रोमोटर्स का कंट्रोल और के पास में चला गया, फिर शेयर धड़ा धड़ गिरने लगा।
तो ऐसा नहीं है कि उसने अगर सेबी को बता दिया रहता है या पर द रूल गिवे रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब आप एक बने कि आप कितना परसेंट गिरवी तक आप कंफर्टेबल है, उसके अनुसार से आप अपना रिस्क पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में मिल करके जैसा भी हो वैसा डिसीजन आप लीजिए। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि।